लेकिन आप देखिए कि लगातार जो लोगों की जो भावना है जी। पुनर्निर्माण की, उसका ये एक आपने बहुत बड़ा लोगों की परिचायक भावना का है जिक्र सोमनाथ। किया है, तो आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके भी जरा भाव हम जानना चाहेंगे, अगर आप उनसे बात कर पाए। जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, सोमनाथ से भी कई लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या सोचते हैं। अब तक वो सिर्फ इसे एक अध्यात्म और धार्मिक केंद्र के तौर पे देखते थे, लेकिन आज क्या उनके विचारों में कोई परिवर्तन आया है? हम भावनगर से आए हैं और आध्यात्मिक मोदी स्वयं शिव का अंश है, ऐसा हमको लगता है। मोदी है तो मुमकिन है, वो उससे भी ज़्यादा। मंदिर के बारे में क्या जानते थे आप? सोमनाथ मंदिर और मोदी जी ने विकास करवाया है। पहले केशु बापा थे अध्यक्ष, और मोदी जी आया तभी पुष्कल विकास हुआ है, और आगे भी और विकास करेगा। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? हम बोटाद। हाँ, यहाँ कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से मोदी जी आ रहे हो, और यहाँ पे कई बार मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, फिर में कई अच्छा निर्णय है, राजाओं ने क्योंकि मंदिर लोग वापस लगातार बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी और उनसे जो सोमनाथ का रिश्ता है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको जरा ले जाता हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल का जिक्र किया था 1979 का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त कहा था कि जो पुनर्निर्माण है वो भारतीय संस्कृति की चेतना को जगाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सरदार पटेल ने 47 के बाद पुनर्निर्माण करके दिखाया था सोमनाथ का। और क्या शायद यही वजह है कि बीजेपी ने जब रथ यात्रा की शुरुआत की थी वो सोमनाथ से ही शुरू हुई थी, और उसी का हम मूर्त स्वरूप देखते हैं जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था ये राम मंदिर आंदोलन के, अगर आप इतिहास को देखें तो उसमें भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि उस यात्रा के जनक लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन उस यात्रा की जो पूरी प्लानिंग थी वो नरेंद्र मोदी ने की थी। ये थॉट उन्हीं का था कि ये जो यात्रा है ये सोमनाथ से शुरू करके अयोध्या तक निकाली जाए। अब आप उस आर्टिकल को याद कीजिए जो 89 में उन्होंने लिखा था, उसमें दृष्टांत वो सोमनाथ मंदिर का ही दे रहे थे। वो ये बता रहे थे कि जब इस तरह के जो हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ हैं उनका जीर्णोद्धार होता है तो लोगों के अंदर क्या फीलिंग जाती है। सोमनाथ मंदिर को आप सिर्फ एक रिलीजन या एक समुदाय के साथ जोड़ करके मत देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो सिविलाइजेशनल जो एस्पिरेशंस हैं उनका आधार है, हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका ये परिचायक है। और उसी तौर पे जब इसे देखा जाए और उसी तौर पे देखते हुए सरदार पटेल ने इसे एक संस्कृति के आधार स्तंभ के तौर पे डेवलप किया था, ना कि किसी एक धर्म विशेष की आस्था को ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया था। और अगर आप याद करें जब 1951 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके पत्र व्यवहार से ही पता चलता है, जो उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति को लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि वो यहाँ ना जाएं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि इससे पूरे विश्व में गलत मैसेज जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम एक सेक्टेरियन जो वैल्यू सिस्टम है उसको प्रमोट कर रहे हैं, एक धर्म विशेष के वैल्यू सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनफैक्ट सरदार पटेल की जो फिलॉसफी थी, जो उनकी बिलीफ थी, उसको उसमें अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं यहाँ जाऊँगा क्योंकि ये किसी एक धर्म विशेष के जो बिलीफ्स हैं उससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये भारतीय जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और हमारी जो एक सिविलाइजेशनल जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हुए ये जो मंदिर है ये लेके जाता है। और जाहिर सी बात है, इतने सारे अटैक, इतने सालों में, 1000 सालों में इतने अटैक झेलते हुए, इतने आक्रमण झेलते हुए, इतने विनाश और विध्वंस देखते हुए, हर बार ये उससे ज्यादा वैभव के साथ खड़ा होता रहा। उस चीज, उस एस्पेक्ट को, उस फीलिंग को, अच्छा उस निर्णय, भावना क्योंकि को, उस अनुभूति आपने को कुछ चीजों का जब जिक्र celebrate किया है, करने की बात होती है तब, इसलिए मैं उसमें बस अपनी एक और जिज्ञासा जो मेरी आई है, क्योंकि आप इसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक राजनीति है वो उसी जगह से शुरू है जहां पर आप मौजूद हैं। अब हम राजनीति जब देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आने के बाद जिस तरह से, चाहे वो काशी विश्वनाथ का निर्माण किया हो, जो कॉरिडोर बना, या फिर भव्य रामलीला का मंदिर का उनके ही रहते हुए निर्माण हो गया, उसके बाद केदारनाथ को भी हमने देखा,
और सोमनाथ का तो आप जिक्र कर रहे हैं। तो एक जो हमें देखते थे कि पॉलिटिक्स के अंदर सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलता था, सोशियो पॉलिटिकल हम देखते थे, डायमेंशंस होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सामाजिक सांस्कृतिक राजनीति को लेकर आए, यानी कि सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स का एक नया उन्होंने अध्याय शुरू किया है जो इससे पहले बहुत कम देखा गया है भारत में, या शायद देखा ही नहीं गया हो। देखिए अमित, एक बात तो तय है कि जो भी सरकारें आती हैं, जो भी रिजीम आती है, वो अपने तौर से अपने बिलीव्स के आधार पे जो है नैरेटिव सेट करते हैं, अपने बिलीव्स के आधार पे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि इतिहास में जो त्रुटियां रह गई हो या अगर उसे अधूरे तौर पे पढ़ाया गया हो। आप अपना और मेरा समय अगर याद करके देखिए कि हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में सोमनाथ के बारे में कितना पढ़ा और क्या पढ़ा। जी, जब उसे करेक्ट करके बताया जा रहा है, जब उसके बारे में और विवेचनाएं हो रही हैं, जब उसके साथ जुड़े हुए मल्टी डायमेंशनल फैक्ट्स और पूरे वर्ल्ड ओवर जो हिस्टोरियंस ने लिखा है उसको जब ड्रिग करके निकाला जा रहा है और लोगों के सामने रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी सोच खुलती है, उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। अब तक मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं पढ़ रहा था और जो मैंने सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा था वो सिर्फ इतना था कि मोहम्मद गजनवी ने उस पर अटैक किया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर दोबारा खड़ा हो गया। लेकिन किस प्रकार की पीड़ा इस मंदिर ने झेली, किस प्रकार का संघर्ष यहाँ के लोगों ने झेला और किस तरह के जो आक्रमण इस पे हुए, आक्रांताओं ने किस प्रकार के जुल्मों सितम यहाँ पे किए। जब आप यहाँ आते हैं और हमीर सिंह गोयल जैसे राजाओं की, वो लाठी के राजा थे, यहाँ सोमनाथ से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था। जब वो अपनी एक शादी को एक ही दिन हुआ था और वो अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके यहाँ सोमनाथ की रक्षा के लिए आकर के लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, और जब यहाँ पर उनका स्टैचू नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए बनाते हैं ठीक मंदिर के सामने, वो सम्मान जो उन्हें सदियों पहले मिल जाना चाहिए था वो जब उन्हें यहाँ मिलता है, तब आप ये सारे चीजें पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तब आपको पता चलता है कि ऐसे कितने एस्पेक्ट थे जो अब तक इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए थे, उन्हें खोद करके निकाला जाता है। उसके बारे में जब आप समझते हैं, जाहिर सी बात है आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलता है और ब्रॉडर व्यू आपको मिलता है। इसीलिए तो यहाँ पे हम जब लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो सनातन संस्कृति है उसका एक तरह से बिल्कुल स्वर्णिम काल चल रहा है।